सभी भक्तों जय सिया राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं भगवान सब लोगों को सुखी रखे होंगे, क्योंकि एक संत यही दुआ करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, सब आनंद रहे, सब मस्त रहे। क्योंकि हम तो भगवान से सभी के लिए दुआ ही मांग सकते हैं, आशीर्वाद ही मांग सकते हैं। क्यों संत प्रभु के शरण में है, यही गुहार लगाएंगे जो सब आनंद रहे। आशा करते हैं प्रभु का नाम से जरूर स्मरण करते होंगे, क्योंकि हमारा सनातन धर्म सबसे अति उत्तम धर्म है। सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन सनातन धर्म वो है जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। सियावर रामचंद्र की जय। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में दया बहुत है। कोमल चित्त संत, कोमल चित्त भगवंत हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा दौड़ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विप्रधेनु सुर संत हिता लीन मनुज अवतार, अनिज छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की जय। उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। विप्रधेनु सुर संत गौ ब्राह्मण पृथ्वी भक्तों की रक्षा के लिए भगवान जहाँ बुलाओ वहीं आ जाते हैं। भक्त प्रहलाद के लिए खमा फाड़ के प्रकट हो गए, तो भगवान कहाँ नहीं है? हम में, तुम में, खरग खम में, जहाँ देखो तहाँ सब में भगवान है। बस बुलाने वाला कोई चाहिए, रिझाने वाला कोई चाहिए। तो इसलिए हम भक्तों का काम है भगवान को रिझाना। कहते हैं ना, हो भगवान रिझेला रिझावेला कवन गुण मापे। तो ऐसा हम कर्म करेंगे जो भगवान रीझ जाएंगे हमारे कर्म से। संत क्या है? मनसा वाचा कर्मणा। भगवान की भक्ति मन से, वचन से, कर्म से, तीनों प्रकार होता है, तब जाके भक्ति पूर्ण होती है। क्योंकि वचन, मन और कर्म, ये तीनों चीज से भक्ति हो पाएगी। कर्म से भक्ति करने रहे, खाली वचन से कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। कर्म से कर रहे हैं और वचन से नहीं कर रहे हैं तो भी नहीं होगा। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, गोस्वामी जी लिखे हैं कि मनसा वाचा कर्मणा भक्ति कीजिए, मन से, वचन से, कर्म से। भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति सब सुखों का मूल है। हम जो चाहते हैं वो पूरा करने की क्षमता है। हमारी सोच जहां तक जाती है वहीं तक तो हम सोचेंगे। हम संसार के हाथ में हैं, ये संसार मेरे ठाकुर जी के हाथ में है, मेरे प्रभु के हाथ में है। इसलिए शंकर भगवान हमेशा राम नाम जपते रहते हैं। जहां देखो वहीं बैठ जाते हैं, समाधि लग जाती है। उनसे प्रेरणा ले लो मेरे दोस्त, मेरे भक्तों। जब भगवान शंकर जी प्रभु के ध्यान में मगन रहते हैं तो हम मनुष्य का क्या कहना। इस कलयुग में राम नाम वो कल्प वृक्ष के है, कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी नारद जी को वचन दिए हैं
नारद जी कहे थे, प्रभु हमारे श्राप के कारण आपको बहुत प्रकार से इस वन में दुख भोगना पड़ रहा है, हमें एक वरदान दीजिए कि जो ये आपका अनंत नाम है, उसमें अनंत अवतार है, उसमें रामा अवतार सर्वश्रेष्ठ हो और राम नाम इस कल्प वृक्ष में अति फलदायी हो। भगवान बोले थे हमें वस्तु ऐसा ही होगा। तो इसलिए आज भी कलयुग में राम नाम सत्य है और सत्य रहेगा। इसलिए प्रभु का नाम भजन किया करो जब समय मिले। गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। हम सब काम करते हुए भी प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे, क्योंकि यही नाम हमारा जीवन का नैया भवसागर से पार लगाएगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, पग पवित्र तीरथ गवनु कर पवित्र कछुदान, मुख पवित्र जब होत है भजलो सीताराम, श्यावर राम चंद्र की जय। मुख पवित्र होगा प्रभु के गुणगान से, कर पवित्र, हाथ पवित्र होगा कुछ दान से, और पैर आपका पवित्र हो जाएगा। कहीं तीर्थ धाम में जाते हैं तो आपका पग पवित्र हो जाएगा। इसलिए जहाँ समय मिले भगवान की कथा जरूर सुनिए, भगवान की लीलाएं सुनिए, भगवान की भजन करिए, सुमरन करिए और नित्य कम से कम हनुमान जी का पाठ करिए। इस कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष है। एक भक्त आपसे निहोरा कर रहा है कि भाइयों इतने दुख से दुखी हो लेकिन आप सहारा नहीं ले रहे हो। हनुमान जी का सहारा ले लो, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। रोज हनुमान चालीसा पढ़ो। कहते हैं ना, जो सतबार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई। जो हनुमान चालीसा 7 बार पढ़ेगा ये सब दुख से छुटकारा पाके और सब सुख मिलेगा, महासुख होई। फिर भी हमारे पास सब कुछ रहते हुए फिर भी हम दुखी हो रहे हैं। किस लिए? आलस्य से। कलयुग के मनुष्य के पास आलस्य बहुत है। पूछिए तो कहेंगे हमारे पास समय नहीं मिलता है। और चौराहे पे आधा घंटा किसी से बात करने में समय मिल जाएगा व्यर्थ की। अरे दुनिया वालों के व्यथा क्या सुनते हो? प्रभु का कथा सुनो, प्रभु का कथा करो, जीवन का नैया पार हो जाएगा हंसते खेलते। बाले बच्चा सदा आनंद रहेगा। जिस पुस्त में एक भगवान का भगत बन जाता है 7 पुस्त तर जाते हैं। और जो पूर्वज हैं वो स्वर्ग में बैठे आनंद करते रहते हैं कि एक भगवान का भक्त हमारे कुल में हो गया। पूरा कुल तर जाता है हो। और भक्ति के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हर काम करते रहिए, प्रभु का नाम स्मरण करते रहिए, बस और कुछ नहीं है। कलयुग केवल नाम आधारा, असुमर सुमर नर उतरहि पारा। गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में राम नाम की गंगा बहा दिए। बोले कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम सुमरिए, भवसागर से पार हो जाने का गारंटी है, उसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं कि आलस में या खुशी से किसी प्रकार का नाम लोगे तो 10 दिशाओं में कल्याण होगा।
नाम जपत मंगल दिशि दसो। आपका मंगल चारों तरफ से होगा। और सबसे बड़ी बात, आपको काल कभी आपके पास नहीं आएगा। क्यों? कहते हैं जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसके दिया भी जलेगा आसमान में, तूफान में। जिनको भगवान में लगन लग गया, उनका तो दिया भी तूफान में जलेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो हम भगवान के नाम में, तो भगवान हमारे हर काम में। इसलिए भाइयों, दोस्त बना लो, मित्र बना लो, किसी प्रकार का संबंध जोड़ लो भगवान से। कहते हैं जिनको राम जी से सीधा संबंध है, जिनको हनुमान जी से सीधा संबंध है, उसके घर में आनंद ही आनंद है, आनंद की बारिश होगी। इसलिए सब भक्तों से आग्रह है, भगवान का स्मरण करते रहिए। जय सिया राम।